तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्वल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 27 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय चाचोन के पीछे वो सारे मशरूम पड़ गए होते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है और उसके सामने जाओ यिशिंग बैठा हुआ होता है और वो विश कर रहा होता है कि वो दोबारा बाय चाचोन से ना मिले। अचानक से जाओ यिशिंग के सामने एक वॉल आ जाती है जिससे कि बाय चाचोन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाती है और जाओ यिशिंग उससे बच जाता है। जाओ यिशिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि अब मुझे इस मेज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें गॉड ही पनिश करेगा बाय चाचोन। इधर बाय चाचोन अभी भी भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मशरूम क्या तुम मुझे चेस करना बंद कर सकते हो। तभी बाय चाचोन के सामने एक और वॉल का डोर बंद होने जा रहा होता है। ये देखकर बाय चाचोन अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो तेजी से उस वॉल के पार चला जाता है। वो वॉल क्लोज हो जाती है जिससे कि वो सारे मशरूम उसी साइड में रह जाते हैं। बाय चाचोन उन सारे मशरूम से बचने के बाद राहत की सांस लेता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने एक पर्सन जा रहा होता है और वो पर्सन होता है सोंचे। ये देखकर बाय चाचोन सोंचे के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आखिरकार हम दोबारा मिल गए। सोंचे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। फिर बाय चाचोन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। सोंचे दोबारा कुछ भी नहीं बोलता और वो आगे की ओर जा रहा होता है। तभी बायशन बोलता है कि अब मुझे याद आया। ये कहकर वो अपने असली रूप में आता है और सोंचे के सामने जाकर बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो, मैं बाय चाचन हूँ। सोंचे अब भी कोई जवाब नहीं देता है। इस वजह से बाय चाचन सोंचे को पकड़ता है और वो देख रहा होता है कि सोंचे की चेस्ट पर पेपरमैन लगा हुआ होता है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बाय चाचन बोल रहा होता है लगता है कि ये सोंचे पॉजेस्ड है। ये बोलकर वो पेपरमैन को टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस पेपरमैन से एक इवल ऑरा बाहर निकलता है जिस वजह से बाय चाचन अपना हाथ उससे दूर कर लेता है। इसके बाद बाय चाचन अपनी धर्माई का यूज करता है ताकि वो पेपरमैन के अंदर झांक सके। वो इस चीज में कामयाब तो हो जाता है लेकिन जो पेपरमैन का ऑरा होता है वो काफी इविल होता है जिस वजह से बाय चाचन के सर में दर्द होने लग जाता है। साथ ही में उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो अपनी आंखें खोलता और देखता है कि उसके सामने सोंचे नहीं होता है। सोंचे को ढूंढने के लिए बाय चाचन सामने की डायरेक्शन में भाग रहा होता है। आगे जाकर वो देखता है कि वहां पर कई और भी ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जिन्हें की पेपरमैन ने कंट्रोल कर रखा होता है। वो सारे कल्टीवेटर सामने की ओर जा रहे होते हैं। इस वजह से बाय चाचन भागकर आगे की ओर जाता है और वो देखता है कि वहां पर कई कल्टीवेटर हवा में होते हैं और उन सारे कल्टीवेटर के सामने एक बहुत ही बड़ी बॉल होती है। बायशन रुकता है, उसके हाथ में एक कल्टीवेटर के कपड़े आ जाते हैं। कपड़ों को देखने के बाद बायशन देख रहा होता है कि उस बॉल के सामने जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सारे गायब हो गए होते हैं। उनके गायब हो जाने के बाद एक और ग्रुप का कल्टीवेटर ऊपर की ओर आता है उस बॉल के सामने और अचानक से उन सारे कल्टीवेटर की जो सोल होती है उस बॉल की तरफ जाने लग जाती है। ये देखकर बायशन बोल रहा होता है कि ये बॉल तो लाइफ इनहेल कर रही है इन सारे कल्टीवेटर की सोल को एक्सट्रैक्ट करके। क्या इस पेपरमैन के पीछे कोई पर्सन है? फिर बायशन याद कर रहा होता है कि उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ होता है जब वो एबेस ऑफ फाइलेंस स्वॉर्ड में गया होता है। वहां पर एक छोटी लड़की की इविल स्पिरिट ने बायशन की सोल निकालने की कोशिश की होती है। बायशन बोल रहा होता है कि ऐसा ही सेम रिवर डिफाइंग सेक्ट के सिमेट्री में भी हुआ था। दूसरी ओर जाओ मूवी मेज में पहुंच गई होती है और वो कह रही होती है कि इस ट्रिप में जो हेवन और ह्यूमन बीइंग की सोल है वो सेकंड है। अगर मुझे क्यू यांग स्टोन टैबलेट मिल गया उसमें लिखे हुए वर्ड्स को देखकर मैं करंट जायंट गोस्ट सिटी को स्टेबलाइज कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी वो रुक जाती है और देखती है कि उसके सामने बहुत सारे मशरूम होते हैं। वो सारे मशरूम एक साथ जाओ जिमो पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करती उन सारे मशरूम को जला देती है और आराम से आगे की ओर जा रही होती है। तभी एक लड़की की आवाज आती है और बोल रही होती है कि तुम काफी बुरी सिस्टर हो। जिस डायरेक्शन से आवाज आती है जाओ जिमो उस तरफ अटैक करती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर दोबारा उस लड़की की आवाज आती है और बोल रही होती है कि तुम कैसे मेरे चिल्ड्रन को बुली कर सकती हो। ये बोलकर वो लड़की धीरे धीरे जाओ जिमो की ओर बढ़ रही होती है। जाओ जिमो से देखते बोल रही होती है कि तुम ही हो इवल क्रिएचर। ये वही छोटी लड़की की स्पिरिट होती है जो कि बाय शाओचन को एबेस ऑफ फाइलेंस वर्ल्ड में मिली होती है। उस लड़की के हाथ में एक मशरूम होता है और वो जाओ जिमो से बोल रही होती है कि तुम्हारा मुंह भी एक चाकू की तरह तेज है तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी जो उसके हाथ में मशरूम होता है वो तेजी से चिल्लाता है। उस मशरूम के चिल्लाने की वजह से जाओ जिमो के चारों ओर एक इल्यूजन बन जाता है। उस इल्यूजन में जाओ जिमो को कई सारे मशरूम की स्टेम ने जकड़ रखा होता है और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी पे कब्जा कर रहे होते हैं। फिर जाओ जिमो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती है और उस इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। ये देखकर जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कि लगता है सिस्टर काफी गुस्सा हो गई है, तुम्हारा फेस देखने से बेटर है कि मैं किसी आइस क्यूब का फेस देख लूं। इधर बाय शोषण उसी जगह पर होता है और वहां पर वो सारे कल्टीवेटर को देख रहा होता है। फिर कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द सोंचे को ढूंढना होगा और तभी से सोंचे दिख जाता है। सोंचे की बॉडी हवा में होती है और जो पेपरमैन होता है वो सोंचे की सोल को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो सोल उस बॉल की तरफ जा रही होती है। बाय शोषण भागना स्टार्ट करता है और अपनी पिल निकालकर बोल रहा होता है कि तुम्हें लाइफ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें तैयार हूँ देने के लिए। ये बोलकर वो अपनी पिल वहां पर फेंक देता है और जैसे वो पिल ब्लास्ट होती है वो सारे पेपरमैन कल्टीवेटर से हट जाते हैं। नीचे जो कल्टीवेटर होते हैं वो एक एक करके बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। सोंचे की सोल उस बॉल की तरफ जा रही होती है। तभी जो उसकी बॉडी पे पेपरमैन लगा होता है वो हट जाता है और वो सोल वापस सोंचे की बॉडी में चली जाती है।
बॉडी में सोल वापस जाने के बाद वो बॉडी नीचे गिरती है और बायशजन उसे कैच कर लेता है। सॉन्चे को भी होश नहीं आया होता, इस वजह से बायशजन उसे एक पिल खिलाता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुछ ही मिनट बाद सॉन्चे को होश आ जाता है। फिर वो बायशजन से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। बायशजन बोल रहा होता है कि तुम ट्रबल मत क्रिएट करो, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो अपने आसपास, क्या तुम भी इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनकर सॉन्चे अपने आसपास देखता है और अचानक से जितने भी कल्टीवेटर वहां पर होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं और उनकी बैक पर एक थ्रेड बंधा हुआ होता है और वो सारे थ्रेड उसी बॉल से अटैच होते हैं। वो बॉल उन सारे कल्टीवेटर को एक कठपुतली की तरह यूज कर रहा होता है। बायशजन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो सॉन्चे को वहां से बाहर फेंक देता है। वो सारे कल्टीवेटर बायशजन पर अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी बायशजन अपनी इनकांटेशन का यूज करके उन सबको फ्रीज कर देता है। फिर भी जो पेपरमैन होते हैं वो बायशजन का पीछा कर रहे होते हैं, उनसे बचने के लिए वो भी भागना स्टार्ट करता है। सॉन्चे उन सारे पेपरमैन से बचने के लिए उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता उन पे। इस वजह से बायशजन उन सारे पेपरमैन को जलाने की कोशिश करता है। जब वो पेपरमैन जल रहे होते हैं, बायशजन खड़े होकर बोल रहा होता है, लगता है कि ये ट्रिक काम कर गई है। तभी सॉन्चे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मत रुको, भागना स्टार्ट करो, और सॉन्चे वहां से भाग जाता है बोलकर। फिर बायशजन ध्यान से देखता है कि उन पेपरमैन में आग लगी होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर वो भागना स्टार्ट कर देता है। वो सारे जलते हुए पेपरमैन अभी भी बायशजन और सॉन्चे का पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जाओ जिमोस इवल स्पिरिट पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो उसके अटैक से बार बार बच जा रही होती है और वहां पर लगातार जो मेज होती है वो चेंज होती जा रही होती है। इस वजह से जाओ जिमो काफी कंफ्यूज होती है। तभी अचानक से वो इवल स्पिरिट जाओ जिमो के सामने आती है और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जाओ जिमो उससे बच जाती है। फिर दोबारा वो मेज बंद हो जाती है। फिर जाओ जिमो दूसरी साइड से अटैक करते उस इवल स्पिरिट पे और वो इवल स्पिरिट बच जाती है। बचने के बाद वो दोनों एक दूसरे मेज में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। अटैक करते दोनों जब हल्का सा जाओ जिमो का ध्यान भटकता है, तभी वो इविल स्पिरिट जाओ जिमो को जकड़ लेती है और उसकी सोल को सक करने की कोशिश कर रही होती है। जाओ जिमो अपनी पावर का यूज करके उसे हटाती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी लाइफ को इनहेल करना चाहती हो, वो भी मेरी सोल को कंट्रोल करके। तुम एक एलियन मॉन्स्टर हो। वो इविल स्पिरिट बोल रही होती है, लगता है कि रिकवरी की पावर उतनी नहीं है कि किसी में हेवनली बीइंग को एक ही बाइट में अब्सॉर्ब कर सकूं। लगता है इस बार मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुमसे मिलना काफी रेयर है यहाँ पर, लगता है अब तुम्हें और मुझे एक सीरियस फाइट करनी ही होगी। वो इविल स्पिरिट हंस रही होती है और बोल रही होती है कि लगता है मेरी सिस्टर को काफी नॉलेज है। इधर बायशजन अभी बचते बचाते उस पेपरमैन से भाग रहा होता है। वहीं पास से जाओ इशिंग गुजर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेज बहुत ज्यादा अनलकी है। यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के टेलीपोर्टेशन सीक्रेट टेक्निक को कई बार यूज कर लिया है, अगर मैं दोबारा उस मैडमैन से मिला तो फिर मेरे लिए बैड लक होगा। तभी जाओ इशिंग के सामने से बायशजन गुजर जाता है। बायशजन को देखते ही जाओ इशिंग छुप जाता है और बोल रहा होता है कि वो तो बायशजन था, मैं दोबारा कैसे इसे मिल गया। इधर बायशजन भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसके सामने से सॉन्चे आ रहा होता है जिसका पीछा कर रहे होते हैं पेपरमैन। फिर बायशजन अपने कुछ टेल्समैन निकालकर बोल रहा होता है कि लगता है कि तुमसे छुटकारा नहीं पा पाए हो, ऐसा करो सॉन्चे कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम इन सारे टेल्समैन को बाइंड कर लो। ये बोलकर वो सारे टेल्समैन सॉन्चे की ओर फेंकता है। वो दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी टेल्समैन की रोप बना लेते हैं। फिर वो रोप का इस्तेमाल कर कर उन सारे पेपरमैन को उन रोप में बांध देते हैं। वो सारे जलते हुए पेपरमैन एक बहुत ही बड़ी बॉल बन गए होते हैं और उनको उन सारी रोप ने बांध रखा होता है। बायशजन बोल रहा होता है कि अभी भी ये पेपरमैन स्टेबल नहीं है, मेरा जो स्पेल है इसे सप्रेस कर सकता है। तभी सॉन्चे के सामने एक वॉल आ जाती है। सॉन्चे बोल रहा होता है कि बायशजन तुम अपना ध्यान रखना। बायशजन बोल रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी टाइम बायशजन पे कोई अटैक करता है एक एरो से। बायशजन देखता है कि वो पर्सन होता है जाओ इशिंग। उसे देखकर बायशजन बोल रहा होता है कि गोरिल्ला तुम दोबारा आ गए हो। जाओ इशिंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे गोरिल्ला बोल रहे हो, इसका मतलब कि जो पर्सन डिस्गाइज में था वो तुम ही थे और आज तुम ध्यान रखना कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये बोलकर वो लगातार बायशजन पर अटैक करता है, लेकिन बायशजन उन सारे अटैक से बच रहा होता है। आखिर में एक एरो जाकर उस बॉल पे लग जाता है, जिस वजह से वो बॉल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और जो टेल्समैन की रोप होती है वो टूट जाती है और वो बॉल बायशजन के ऊपर गिरने वाली होती है। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि अगर तुम मर जाओगे इससे अच्छा मेरे लिए क्या ही होगा, और जितना भी ट्रेजर तुमने मुझसे लिया है वो मुझे वापस मिल जाएगा और शायद तुम 5 एलिमेंट हेवनली सोल को भी चेंज कर सकते हो। ये बोलकर वो दोबारा बायशजन पे एक एरो से अटैक कर देता है। बायशजन कह रहा होता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अपनी जान बचानी है। ये कहकर वो टेल्समैन की वो रोप पकड़ता है और उस बॉल को घुमाकर जाओ इशिंग की तरफ फेंक देता है। वो बॉल जाके एरो से टकरा जाता है, लेकिन जो एरो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो बॉल जाके सीधा जाओ इशिंग के पास चला जाता है। जाओ इशिंग के हाथ में जो निशान होता है वो अभी भी एक शील्ड तैयार करता है और उस पेपरमैन से बचाने की कोशिश कर रहा होता है जाओ इशिंग को, लेकिन पेपरमैन का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जाओ इशिंग बोल रहा होता है कि अब मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं बस यही मांग रहा हूँ कि अब से मैं बायशजन को इस लाइफ में नहीं देखना चाहता हूँ। तभी अचानक से जाओ इशिंग वहाँ से गायब हो जाता है। वो सारे पेपरमैन डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। बायशजन ये देखकर बोल रहा होता है कि वाकई में गोरिल्ला मेरा लकी स्टार है।
फिर वो बो करता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा ऐसे मिल सकें कहीं और। दूसरी ओर वो इविल स्पिरिट फाइट कर रही होती है, तभी वो अपने पेपरमैन के थ्रू बाय सेशन को देख लेती है। फिर इविल स्पिरिट कह रही होती है, लगता है कि जो मेरा गेस्ट है वो यहीं पास में है। ये कहकर वो जाओ जिमो से बोल रही होती है कि सॉरी, आज के लिए इतना ही, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर बाय सेशन अभी भी मेज में घूम रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं यहाँ पर रहा तो फिर शायद मैं दोबारा किसी मॉन्स्टर से मिल जाऊँ। तभी बाय सेशन को सामने की ओर से एक लाइट दिखाई देती है और उस डायरेक्शन की ओर चला जाता है। पास पहुंचकर बाय सेशन बोल रहा होता है कि कहीं ये एग्जिट तो नहीं है। बाय सेशन अंदर जाकर रुकता है और बोल रहा होता है कि ये जगह पहले की तरह सेम है जहाँ पर वो सारे पेपरमैन थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। धीरे धीरे करके बाय सेशन अपने स्टेप बढ़ा रहा होता है और उसके पीछे वो सारे पेपरमैन आ रहे होते हैं। बाय सेशन बोल रहा होता है कि ये प्लेस बिल्कुल सिमिलर तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तभी वो सारे पेपरमैन बाय सेशन की बॉडी पे चिपक जाते हैं। बाय सेशन की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो बोल रहा होता है कि लगता है ये सारे मेरी सोल को सक करने आए हैं। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। तभी बाय सेशन के सामने वो इविल स्पिरिट आ जाती है और बोल रही होती है कि ब्रदर, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? उस इविल स्पिरिट को देखकर बाय सेशन डर जाता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इविल स्पिरिट बोल रही होती है कि मेरे ख्यालों में हमेशा तुम ही रहते हो, तो फिर तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। बाय सेशन कह रहा होता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है जाओ यिशिंग, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और इंटरेस्टिंग भी है, तुम जाके उससे मिलो। ये बोलकर वो भाग रहा होता है और अचानक से वो गिरने वाला होता है। तभी उसे वानर संभाल लेती है। बाय सेशन ध्यान से देखता है और बोल रहा होता है कि वानर, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है। ये बोलकर वो अपने पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी वानर उसके करीब जाती है और बोल रही होती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वानर एबेस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड में गई थी, वहां पर जाओ राव ने वानर को मार दिया होता है और इसके बाद इस इविल स्पिरिट ने वानर की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है। असल में ये इविल स्पिरिट घोस्ट मदर के लेफ्ट आर्म की इनकारनेशन होती है, जो कि एटर्नल लैंड से आई होती है। बाय सेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो वानर से दूर जाके बोल रहा होता है कि आखिर में तुम हो कौन? वानर कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है? बाय सेशन बोल रहा होता है कि तुम वो इविल स्पिरिट हो। इस वजह से जब भी मैं तुम्हारे करीब आता था मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आती थी, और आखिर में ये साबित हुआ कि तुम वानर नहीं हो। इसके बाद वानर यानी कि इविल स्पिरिट बाय सेशन का हाथ पकड़ती और बोल रही होती है कि तुम मुझे फॉलो करो। बाय सेशन बोल रहा होता है कि वानर जा चुकी है। वो इविल स्पिरिट कह रही होती है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं वानर हूँ या फिर नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वो इविल स्पिरिट बाय सेशन को एक बहुत ही बड़ी फ्लोर पर लेकर जाती है और बोल रही होती है कि तुम इस मेज से बाहर जाना चाहते हो ना? ये जगह सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस है। ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, अब मुझे याद आया, अभी भी तुम्हारी बॉडी पे वो सारे पेपरमैन चिपके हुए हैं। ये बोलकर वो बायजन के पास जाती है और उसके गाल पे किस कर लेती है। किस करने के बाद गाल पे थोड़ी सी आइस जमती है और जितनी भी वो सारे पेपरमैन होते हैं वो बॉडी से हट जाते हैं। उन सारे पेपरमैन के हट जाने के बाद बाय शोशन इविल स्पिरिट को दूर करता है। उन सारे पेपरमैन के हट जाने के बाद बाय शोशन इविल स्पिरिट को दूर करता है। अचानक से वो फ्लोर एक्टिवेट हो जाता है और वो फ्लोर नीचे की ओर जा रहा होता है, जिसमें कि बाय शोशन बैठा हुआ होता है। बाय शोशन बोल रहा होता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की है? इविल स्पिरिट बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। इस टॉम में जो चीज़ है वो तुम्हें स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। मुझे डर है कि अगली बार अगर हम मिले ऐसे तो फिर मैं शायद तुम्हें ऐसे ट्रीट ना करूं। अब वो फ्लोर नीचे की ओर पहुंच गया होता है। तभी बायशन देखता है कि उसके सामने काफी सारे बबल्स एक चीज से अटैच होते हैं। उन बबल्स में बहुत सारे कल्टीवेटर होते हैं। फिर बायशन ध्यान से देखता है उन सारे बबल्स की ओर और उसे दिखाई देता है कि उन बबल में चैन यूशान और जाओ तियानजो भी कैद होते हैं। उसी जगह पर बायशन के पीछे जाओ पहुंच जाते हैं और वो ये सब देख रही होती है। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।